हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 7। पाठ का नाम है जंतु में जनन। तो चलिए हम इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न है, जंतुओं में निरंतरता के लिए आवश्यक है। विकल्प है पाचन, श्वसन, प्रजनन या उत्सर्जन। तो अगर आप चाहते हैं कि जो जंतु है उनमें निरंतर उनकी वृद्धि होती रहे तो उसके लिए प्रजनन आवश्यक है। मान लीजिए एक मुर्गी है, प्रजनन होगा, अंडा होगा, फिर अंडा से मुर्गी होगी, यानी कि निरंतरता के लिए यानी लगातार बढ़ने के लिए उसे क्या आवश्यक है? प्रजनन आवश्यक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मनुष्य है, मनुष्य से कोई होगा तो उससे भी कोई होगा, तो ऐसे निरंतरता यानी बढ़ती जाती हैं पीढ़ियाँ प्रजनन से ही, यानी प्रजनन आवश्यक है। अगला है बाह्य निषेचन होता है। विकल्प है मेढक में, गाय में, मनुष्य में या बकरी में। तो बाह्य निषेचन मेढक में होता है, तो इसका सही हो जाएगा मेढक। अगला है लैगिंग प्रजनन में भाग लेते हैं। विकल्प है 2 नर जंतु, 1 नर एवं 1 मादा जंतु, 2 मादा जंतु या इनमें से कोई नहीं। देखिए लैगिंग प्रजनन में क्या होता है, इसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, यानी कि 1 नर एवं 1 मादा जंतु। अगर यही अलैंगिक बोलता तो सिर्फ नर या मादा में होता है, इसमें दोनों चाहिए होता है लैंगिक प्रजनन में। अगला है आंतरिक निषेचन होता है। विकल्प है नर शरीर के बाहर, मादा शरीर के बाहर, नर शरीर के अंदर या मादा शरीर के अंदर। क्या आंतरिक निषेचन बोला है तो मादा शरीर के अंदर। अगला है मादा जननांग है। विकल्प है वृषण, गर्भाशय, शिशु, शुक्रवाहिनी। मादा जननांग बोला है तो गर्भाशय, इसका सही हो जाएगा। बाकी सब क्या है? बाकी सब नर जननांग है। अगला है प्रश्न दूसरा, सत्य कथन के सामने सही तथा असत्य कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न है अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, ये गलत है। अगला है मेढक में बाह्य निषेचन होता है, ये सही है। अगला अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन होता है, ये गलत है। निषेचन में क्या होता है, एक मादा और एक नर की आवश्यकता होती है, जो कि अलैंगिक प्रजनन में मादा और नर दोनों नहीं चाहिए होते हैं, इसलिए गलत है। अगला है शुक्राणु एक युग्मक है, ये सही हो जाएगा, शुक्राणु जो कि एक युग्मक है। अगला अंडाशय से शुक्राणु बनते हैं, ये गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित स्तंभ क के कथनों को स्तंभ ख के कथनों में सुमेलित कीजिए, यानी कि मिलान कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया आपकी बुक में, हमने यहाँ पर मिलान करके दिखाया है। मेढक, मेढक में क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है, तो हमने यहाँ पर मिलान कर दिया है। केचुआ होता है द्विलिंगी, इसमें दोनों लिंग यानी नर और मादा एक ही कछुआ में पाया जाता है। सॉरी यहाँ पर केचुआ है, हम कछुआ बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। शुक्राणु जो कि नर युग्मक होता है, यानी ये मादा युग्मक नहीं होता है, मादा में नहीं पाया जाता है, नर युग्मक होता है यानी कि नर में पाया जाता है। मनुष्य वो जरायुज होता है, अंडाणु यानी कि मादा युग्मक में अंडाणु पाया जाता है। अगर शुक्राणु की बात करें तो वो नर युग्मक में पाया जाता है। भ्रूण, भ्रूण को हम गर्भाशय बोलते हैं। यानी बहुत ही साधारण है कि अगर अंडाणु बोलेगा तो मादा युग्मक कहलाएगा, अगर शुक्राणु बोलेगा तो नर युग्मक कहलाएगा। भ्रूण गर्भाशय से मिलान कर देंगे। अगला प्रश्न है द्विलिंगी किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। देखिए द्विलिंगी इसके अर्थ में निकल रहा है कि जिसमें 2 लिंग हो, यानी ऐसा जंतु जिनमें नर एवं मादा जननांग एक ही जंतु में पाए जाते हों। जैसे में केचुआ, इनमें नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं। इसमें ये नहीं है कि ये मान लीजिए नर केचुआ है और मादा केचुआ की आवश्यकता है, नहीं, केचुआ में दोनों पाए जाते हैं, नर और मादा दोनों, यानी दोनों जननांग एक ही जंतु में उपस्थित हो। अगला प्रजनन से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा किसी जीव द्वारा अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करना प्रजनन कहलाता है। यानी कि कोई कौवा है, वो अपने जैसे प्रजाति को जन्म ले रहा है
और वो भी अपनी प्रजाति को जन्म देता है, इसे ही हम प्रजनन कहते हैं। यानी अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करना। जैसे मनुष्य है, मनुष्य मनुष्य को जन्म देगा, ऐसे में इसको प्रजनन बोला जाता है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, लैंगिक प्रजनन तथा अलैंगिक प्रजनन में अंतर समझाइए। तो हम पहले भी बताए हैं कि लैंगिक में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन अलैंगिक में नर और मादा के जननांग की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए हम यहाँ पर अंतर लिखे हैं, इससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, इसके लिए नर तथा मादा जनन अंगों का होना अनिवार्य है। और इसमें अलैंगिक प्रजनन में हो जाएगा, इसके लिए नर व मादा जनन अंगों का होना अनिवार्य नहीं है। इसमें जीव मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक लिंगी तथा द्विलिंगी। लेकिन अलैंगिक में क्या होता है, यह मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं, मुकुलन, बहुविभाजन तथा द्विखंडन। अगला है प्रश्न 7वां, आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, मादा शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे में मनुष्य, गाय, बकरी आदि में होने वाला निषेचन। अगला है अंडयुज को उदाहरण सहित समझाइए। तो हमने यहाँ पर लिखा है अंडयुज। देखिए अंडयुज यानी जो अंडा देने वाले जंतु होते हैं, जैसे में अंडे देने वाले जंतुओं को हम अंडयुज कहते हैं। मुर्गी अंडा देती है, कबूतर भी, सर्प भी, मछली भी, मेढक भी, ये सब अंडयुज के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, यदि निषेचन जंतु के शरीर के बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। उदाहरण के लिए अधिकतर अकशेरुकी जंतु जैसे मछली और मेढक आदि में बाह्य निषेचन होता है। अगला प्रश्न, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मादा के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है, जिसमें जो बच्चे होते हैं उनका जन्म होता है तो वो भ्रूण में पाए जाते हैं, वहीं पर उनका विकास होता है। तो इससे हम समझ सकते हैं भ्रूण का रोपण होता है कहाँ पर, गर्भाशय में। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।